नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जेईई मेंस 2023 का ये एग्ज़ाम कब होगा। ये बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है कि जेईई मेंस 2023 का पेपर कब होगा। तो हमने क्या किया है, कुछ डाटा को एनालिसिस किया है और डाटा को एनालिसिस किया है। क्या किया है कि जैसे हम 2018 को देखें, जेईई मेंस 2018 की बात करें, उन्होंने क्या किया, 1 दिसंबर को इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म निकाले और ये जनवरी तक उन्होंने फिल करवाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अप्रैल में उन्होंने एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया कि एक ऑफलाइन करवाया था, एक ऑनलाइन भी करवाया था। ठीक है, तो अप्रैल में उनको एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था। इसके बाद देखिए कि अब 15 अप्रैल को, ये 16 अप्रैल को हमने कर लिया। यहाँ पर देखो 2 मंथ रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम के बीच में गैप की बात करें तो यहाँ पर 2 मंथ्स का है कि नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर्म निकाले और 20 मई को एग्जाम उन्होंने क्या किया, जेईई एडवांस को कंडक्ट करवा लिया। फिर उनको यहाँ पे भी देखा जाए कि 1 मंथ का गैप है, तो ये हो गया। फिर उन्होंने काउंसलिंग 15 जुलाई तक कर ली, या 15 से 19 तक जुलाई तक काउंसलिंग हो गई। फिर इसके बाद देखिए कि 2019 की बात करें, 2019 में क्या हुआ कि 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक उन्होंने क्या किया, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक उन्होंने ये एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, एडमिट कार्ड जो भी निकाला 19-17 को निकाला और एग्जाम जो भी कंडक्ट करवाया, क्या 8 या 12 जनवरी को, 8 से 12 जनवरी के बीच में ये एग्जाम को कंडक्ट करवाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले फेज का हो गया। दूसरे फेज में क्या होगी, 8 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर्म निकाले और एग्जाम को कंडक्ट करवा लिया। अप्रैल में ही कंडक्ट करवाया, यहाँ पर भी अप्रैल में कंडक्ट करवाया, यहाँ पर भी कंडक्ट करवाया। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जेईई एडवांस की बात आती है, तो जेईई एडवांस में देखा गया कि एक यहाँ पर भी 3.5 मंथ्स का गैप रहा। यहाँ पर फेज में यहाँ पर भी देखा गया एडवांस के पेपर में, यहाँ 27 मई को क्या हुआ, इनका एग्जाम कंडक्ट हो गया और ये जुलाई में पूरी काउंसलिंग हो गई। फिर बात आती है कि 2020 की। 2020 में क्या हुआ कि पहले फेज का जो पेपर था वो भी कंडक्ट जनवरी में कोरोना को आ गया, लेकिन पहले कोरोना कब आया था, मार्च में आया था। ठीक है, तो मार्च में ये 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, है कि नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि पहले फेज में तो वही रहा जैसे रहता था। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन जो भी फॉर्म स्टार्ट हुए तो 3 सितंबर से लेके ये स्टार्ट हुए और ये एग्जाम जो भी हो गया 6 से लेके 9 जनवरी में हो गया। इतना हो गया, ये पहला फेज का हो गया। दूसरे फेज में क्या हुआ कि दूसरे फेज में भी जैसे कि 2018 में ये 2019 में जो फरवरी में एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे वो भी फरवरी में ही स्टार्ट हो गए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया, 7 फरवरी को स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद जो मार्च में ही क्या होता है, मार्च में क्या होता है, लॉकडाउन लगता है। जैसे लॉकडाउन लगता है वैसे क्या होगा, पेपर वो शिफ्ट हो जाता है और ये अगस्त में क्या होता है कि फरवरी में तो एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं और एग्जाम जो भी होता है 1 सितंबर को होता है। क्या होता है, 1 सितंबर 2020 को होता है। और एडवांस की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता है, 11 सितंबर को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं और 27 सितंबर को क्या होता है, इनका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। यहाँ पर भी देखा गया फरवरी का पेपर कब हुआ, ये हो गया आपका फरवरी का, ये हो गया 1 सितंबर को एग्जाम जेईई मेंस का हुआ और एडवांस का पेपर क्या हुआ, ये 27 सितंबर को फिनिश हो गया और काउंसलिंग क्या हुआ, अक्टूबर में चलेगी। ठीक है, फिर 2021 की बात आती है तो 2021 में भी क्या हुआ कि ये कुछ पहले फेज में हुआ कि 16 दिसंबर 2020 को क्या हुआ, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ और ये फरवरी में पहला फेज का ये हो गया, फरवरी 23 फरवरी। तो इसमें 4 फेज हुए थे। 4 फेज में देखा गया कि जो लास्ट का जो जेईई मेंस का एग्जाम था वो भी क्या हो गया, अगस्त से लेकर ये सितंबर में 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 2 सितंबर तक ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। फिर इसके एडवांस की बात करें तो एडवांस में भी क्या हुआ था, एडवांस में भी यही हुआ था कि एडवांस में ये 3 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट हुआ था और 16 अक्टूबर तक ये चला गया था। फिर 2022 की बात करें कि मेंस में ये ऐसे ही हुआ था, तो ये इनका एडवांस का जो पेपर हुआ 8 से 12 अगस्त को हुआ। ठीक है, अब ध्यान देखें इन्होंने क्या, इनका जो सितंबर में क्या हुआ, इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ जेईई एडवांस का। ठीक है, और इनका क्या हुआ कि ये अगस्त में ही क्या करते हैं, ये लोग ये एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं और काउंसलिंग ये 10 से 15 दिन लगते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक मंथ वो पीछे चले गए, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारा जो प्रोसेस है एक एक मंथ वो पीछे करते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब एडवांस जे 2023 के अगर हम पेपर की बात करें तो देखो 2022 में क्या हुआ, 29 अगस्त को इनका पेपर फिनिश हुआ। इसका मतलब उन्होंने क्या किया था कि पहले से एक महीने ऊपर खिसक गए, ठीक है, ऊपर आ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग क्या कर सकते हैं, अगर जुलाई में इनको एडवांस का पेपर पूरा काउंसलिंग वगैरह करवानी है, इसका मतलब क्या हो गया, जुलाई में इनकी काउंसलिंग हो गई, है कि नहीं। अब एडवांस लेके चलते हैं, जुलाई में इनकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई, पूरी काउंसलिंग भी पूरा फिनिश हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो जून में होगा, जून में ये पेपर रख सकते हैं जेई एडवांस का, है कि नहीं। लास्ट ये जून या मिड जून को भी क्या रख सकते हैं, ये जून में एडवांस का एग्जाम रख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर ये एडवांस से मेंस के बीच में जो एक या 1.5 या 1 मंथ्स का गैप होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जा सकते हैं कि अप्रैल में फेज 2 का जो एग्जाम होगा वो कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। फेज 2 मेंस जेईई मेंस का वो एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये मेंस की बात होगी। फिर क्या होगा, फिर क्या हो सकता है कि ये और ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए फेज 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह, यहाँ पर बीच में रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे, ठीक है। तो ये जनवरी या लास्ट जनवरी को ये लोग फेज 1 का एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, फेज 1 का एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। ये पहली जनवरी को क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो फॉर्म निकले ही नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जब पहली जनवरी या मिड जनवरी को होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बोर्ड के जो प्रैक्टिकल हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट जनवरी को वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो जेईई मेंस 2023 का पेपर कंडक्ट करा सकते हैं, या ठीक है। फिर उसके बाद अप्रैल में जा सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा। ये लास्ट अप्रैल को भी करा सकते हैं, और ये जून में क्या होगा, एडवांस का पेपर हो सकता है। तो वो सिस्टमैटिक पूरे वे से आ जाएगा जैसे पहले चलता था, क्योंकि ये एडमिशन जो आईआईटी के जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं वो भी क्या होता है, बिल्कुल टाइम पे खत्म करना होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।